नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी घटना पर चर्चा करने वाले हैं जिसके ग्लोबल इम्पैक्ट को नजरअंदाज करना नामुमकिन है। मई 2026 बीजिंग, डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की महासमिट। ये कोई आम डिप्लोमेटिक मीटिंग नहीं है। इसके दांव इतने बड़े हैं कि ग्लोबल सप्लाई चेन से लेकर हर बड़ी इकोनॉमी में इसके झटके महसूस किए जाएंगे। जब दुनिया की दो सबसे बड़ी महाशक्तियां आपस में टेबल पर बैठती हैं ना, तो बाकी देशों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। ताइवान के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर का ये बयान ही देख लीजिए। हमें डर है कि कहीं हम मेन्यू पर ना हो। मतलब जब बड़े खिलाड़ी सौदेबाजी करते हैं तो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को हमेशा ये डर सताता है कि कहीं वो इस डील का कोलैटरल डैमेज ना बन जाएं। तो आज के हमारे एजेंडे पर एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले बात होगी द ट्रंप शी मेगा समिट की। फिर हम समझेंगे जियोपॉलिटिकल बार्टर, यानी ये लेन देन क्या है। उसके बाद द थ्रेट ऑफ अ G2। फिर हम अपने मेन फोकस पर आएंगे, इंडियाज चाइना +1 बूम, और आखिर में रिस्क्स टू इंडियन मैन्युफैक्चरिंग। तो चलिए मैक्रो जियोपॉलिटिक्स से सीधे अपनी जमीनी हकीकत की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 1, द ट्रंप शी मेगा समिट। एक दशक से भी ज्यादा वक्त के बाद कोई अमेरिकी राष्ट्रपति इस तरह चीन के दौरे पर है। और इस डेलीगेशन को देखिए। ट्रंप अपने साथ सिर्फ राजनेताओं को नहीं बल्कि अमेरिका की पूरी कॉर्पोरेट ताकत लेकर गए हैं। इलॉन मस्क, टिम कुक, एनवीडिया के जेनसन हुआंग से लेकर बोइंग, ब्लैक रॉक और सिटी बैंक के एग्जीक्यूटिव्स। ये कोई नॉर्मल टीम नहीं है। ये लिटरली ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इकोनॉमी है जो एक साथ बीजिंग में उतरी है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प डिटेल है। एनवीडिया के CEO जेनसन हुआंग को वॉशिंगटन से नहीं बल्कि एयरफोर्स 1 के जरिए अलास्का से बीच रास्ते में पिक किया गया। ये नाटकीय कदम साफ दिखाता है कि इस पूरी समिट में टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर नेगोशिएशंस कितने क्रूशल हैं। बिना टेक डील के आज के दौर में ऐसी कोई समिट मुमकिन ही नहीं है। सेक्शन 2, जियोपॉलिटिकल बार्टर। अब सवाल ये उठता है कि इतने सालों की टेंशन के बाद अमेरिका और चीन को अचानक इस तरह बातचीत क्यों करनी पड़ रही है। खैर, इसका एक बड़ा कारण है मिडल ईस्ट। पाकिस्तान, जो पहले एक मध्यस्थ बन सकता था, वो गेम से बाहर हो गया। नूर खान एयरबेस पर ईरानी एयरक्राफ्ट्स को पनाह देने के बाद अमेरिका को साफ हो गया कि वहां एक डबल गेम चल रहा है, और इसीलिए उन्हें लेवरेज के लिए सीधा चीन के पास जाना पड़ा। और चीन ही क्यों, ये एक नंबर 90% सब कुछ बयां कर देता है। ईरान के सैंक्शन किए गए तेल का लगभग 90% हिस्सा चीन खरीदता है। इसे ऐसे समझिए कि ईरान की अर्थव्यवस्था को चलाने वाला पैसा सीधा बीजिंग से आ रहा है। और यही चीज चीन को इस पूरे संघर्ष पर एक बहुत बड़ा कंट्रोल देती है। तो चलिए इस नेगोशिएटिंग टेबल को डिकोड करते हैं। एक तरफ ट्रंप हैं, उन्हें ईरान युद्ध से एग्जिट चाहिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाना है ताकि ग्लोबल तेल संकट टले, और बोइंग व एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है। दूसरी तरफ शी जिनपिंग हैं, वो चाहते हैं कि अमेरिका ताइवान की आज़ादी का खुलकर विरोध करे, टेक और रेयर अर्थ टैरिफ्स हटाएं और वैश्विक मंच पर चीन को कूटनीतिक सम्मान दे। ये सच में दुनिया की सबसे बड़ी अदला बदली होने जा रही है। और कूटनीति में एक एक शब्द कितना भारी होता है वो यहां साफ दिखता है। स्वतंत्रता का समर्थन नहीं करता और स्वतंत्रता का विरोध करता है। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अगर अमेरिका सिर्फ अपने शब्दों को सपोर्ट नहीं करने से बदल के विरोध करने पर ले आता है तो ताइवान की सारी कूटनीतिक उम्मीदें हमेशा के लिए खत्म हो सकती हैं। पूरा इंडो पैसिफिक का सिक्योरिटी डायनामिक्स रातों रात बदल जाएगा। सेक्शन 3, द थ्रेट ऑफ अ G2। जरा सोचिए, अगर ये दोनों देश अपनी सौदेबाजी में पूरी तरह सफल हो गए तो क्या होगा। यहीं से G2 वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत होती है। ये एक ऐसा सिस्टम है जहां सिर्फ अमेरिका और चीन मिलकर ग्लोबल ट्रेड, टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी को कंट्रोल करेंगे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ये डुओपोली मल्टीपोलर दुनिया के आइडिया को ही खत्म कर देगी, जिससे उभरती हुई मिडिल पावर्स पूरी तरह से दब जाएंगी। सेक्शन 4, इंडियाज चाइना +1 बूम। तो इस बड़े ग्लोबल चेसबोर्ड पर भारत कहां खड़ा है, इसे समझने के लिए चाइना +1 स्ट्रैटेजी के इन 3 स्टेप्स को देखते हैं। पहला, अमेरिका ने चीन पर भारी टैक्स सैंक्शंस लगाए। दूसरा, ग्लोबल कंपनियों ने घबराकर अपनी सप्लाई चेन चीन से बाहर डाइवर्सिफाई करना शुरू किया। और तीसरा, इसका सीधा और जबरदस्त फायदा भारत को हुआ। हमारे मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक मैसिव बूम आया, यानी अमेरिका चीन की दुश्मनी भारत की ग्रोथ का इंजन बन गई। सेक्शन 5, रिस्क्स टू इंडियन मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन अब इस नई बीजिंग समिट की वजह से हमारे हालिया फायदों पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इस इन्वेस्टमेंट शिफ्ट को देखिए।
जब अमेरिका और चीन के रिश्ते खराब थे तो ग्लोबल कैपिटल भारत की तरफ बह रहा था। लेकिन अगर अमेरिका चीन का व्यापारिक विवाद सुलझ जाता है तो बहुत मुमकिन है कि ये सारी इन्वेस्टमेंट वापस अपने पुराने एस्टैब्लिश्ड चीनी मैन्युफैक्चरिंग हब्स की तरफ लौट जाए। एक G2 समझौता भारत के एम्बिशंस जैसे उभरता हुआ सेमीकंडक्टर असेंबली, AI इंफ्रास्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, इन सब के लिए सीधा खतरा है। देखिए, भारत की नॉन अलाइनमेंट नीति राजनीतिक तौर पर तो बचा लेती है, लेकिन जब बात इकोनॉमी और सुपर पावर ट्रेड डील्स की आती है तो हम एक बेहद नाजुक स्थिति में आ जाते हैं। तो अंत में सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर वाकई अमेरिका और चीन का एक G2 एकाधिकार बन जाता है तो क्या भारत के ये बड़े मैन्युफैक्चरिंग सपने इस दबाव को झेल पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में ग्लोबल सप्लाई चेन और हमारे आर्थिक भविष्य को पूरी तरह से परिभाषित करेगा। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही, लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है।